Hello बच्चों, welcome to Boom Academy. Problem says a capacitance of 2 microfarad is required in an electric circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. The minimum number of capacitors required to achieve this is, हमें ये पोटेंशियल अचीव करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, सो देखिए जो यहाँ पर हमें गिवन है, हमारे पास सी इक्विवेलेंट क्या आ जाए 2 माइक्रोफैराड। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाए 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये 2 माइक्रोफैराड लाने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं n कैपेसिटर्स सीरीज में, और ऐसे m कैपेसिटर, m ये सीरीज में है, और ये ऐसे हमारे पास n कैपेसिटर का m सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल में कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल में बोल देते हैं m नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब हमें जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जो हमारा कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल है वो किसी एक कैपेसिटर के क्रॉस 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने बैटरी जो लगा रखा है वो कितने वोल्ट की बैटरी है, वो बैटरी है हमारी 1 किलो वोल्ट। ये गिवन है 1 किलो वोल्ट, दैट इज हमारा 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है। यहाँ पर कितने वोल्ट का पोटेंशियल है बेटा, 1000 वोल्ट का। 1000 वोल्ट में से अगर हमने n कैपेसिटर्स लगाए हैं सीरीज में और m कैपेसिटर पैरेलल में, तो किसी एक के क्रॉस 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए। मीन्स ये बोला गया है ना, विद स्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन दिस। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो देखिए ये पोटेंशियल हमारे पास अगर सीरीज में है तो आप लोग को मालूम है कि इसके क्रॉस अगर B1 का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसके क्रॉस B2 का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसके क्रॉस B3 का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सेम कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना गिवन है 1 माइक्रो फैराड, सभी सेम है तो सभी क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। तो मैं बोल देता हूँ N इंटू V, जो हमारे पास एक के क्रॉस है वो क्या होना चाहिए, ये हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 वोल्ट। ठीक है, V का जो वैल्यू है वो कितना है 300, तो N हमारा मस्ट भी ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 अपॉन 300। ठीक, सो यहाँ से 100 N ग्रेटर देन होना चाहिए 10 अपॉन 3 से। अगर N देखिए भाई, अगर 3 हो गए तो 3 में आप लोग देख रहे होंगे इससे हमें कम चाहिए ना 300 के क्रॉस, तो 300 के क्रॉस कम चाहिए और वो भी मिनिमम नंबर चाहिए। तो मिनिमम नंबर के लिए n जो है 10/3 से बड़ा हो। मिनिमम कौन सा नंबर है बड़े के लिए, तो हमारे पास ये बड़ा वाला मिनिमम नंबर जो आ जाएगा इसके लिए वो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। भाई फ्रैक्शन में 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो मिनिमम हो सकता है इनका वैल्यू क्या हो सकता है 4। आधा कैपेसिटर तो आप लगाओगे नहीं। ठीक है, सो चलिए ये हमारे पास 4 के लिए n का वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर हमारे पास n इक्वल टू 4 n कैपेसिटर लगे हैं तो n का सभी का जो यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा n c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीरीज का c इक्विवेलेंट फॉर सीरीज, सीरीज के लिए क्या आ जाएगा 1 अपान, सीरीज के लिए क्या होता है 1 अपान c इक्विवेलेंट इक्वल टू, मैं फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ, 1 अपान c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान c प्लस 1 अपान c। ऐसे कितने कैपेसिटर है हमारे पास, प्लस डैश 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 n कैपेसिटर है, तो n का डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे c इक्विवेलेंट इक्वल टू c बाई n। ये आ जाएगा हमारे पास c इक्विवेलेंट फॉर सीरीज। अब टोटल c इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए, तो टोटल के लिए निकाल लेते हैं c इक्विवेलेंट टोटल। हमारे पास कितने m कैपेसिटर है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट, सीरीज में m कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, नीचे m रोज हैं, ये रोज है हमारे पास। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास C इक्विवेलेंट टू C m C अपॉन n, ये आ जाएगा।
और ये किसके बराबर होगा 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि हमें पहले ही गिवन है। सो यहाँ से देखिए m और n, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू हमें मालूम है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा m इंटू c का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरड, और इसका कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए थे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा m इंटू एन, दैट इज 8 इंटू 4, फिर से मल्टीप्लाई 32। ये आ गया हमारा आंसर सी पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।